नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की पोस्ट के बारे में, जो कि आई है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से। अब हाई कोर्ट जो है पंजाब एंड हरियाणा का वो एक ही है, चंडीगढ़। इसमें टोटल 478 वैकेंसीज का नंबर है। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आया है आपके लिए। और इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 20 अप्रैल 2025। और सबसे इंपॉर्टेंट और खुशी वाली बात है सबके लिए कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बट उसमें एक थोड़ा सा ग्लिच मान लीजिए कि आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट अगर आप पंजाब की इस हाई कोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। और इसमें जो आपकी क्या होने वाली है, किसके बिहाफ पर ये कर रहे हैं रिक्रूटमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में ही आपकी इसमें पोस्टिंग होनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये पूरा इन्होंने दिया है ब्यौरा कि किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए पंजाब की कितनी वैकेंसीज आई हैं। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, ये तो आपकी आ चुकी हैं वैकेंसीज, और ये 30/6/2025 तक खाली हो जाएंगी वैकेंसीज। ठीक है, तो टोटल देख लीजिए 182 अभी अवेलेबल है और 296 अवेलेबल हो जाएंगी 30/6 तक। ठीक है, एंटिसिपेटेड है, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस होते होते डेफिनेटली ये बढ़ ही सकती हैं वैकेंसीज। आगे चलते हैं, और इसमें आपको अगर थोड़ा डाउट है कि अदर स्टेट के भर सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको क्लियरली इसमें एक जो नंबर नोट 2 दे रखा है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या लिखा है, द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज फी एंड रिजर्वेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू एप्लीकेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज में, फी में या रिजर्वेशन। ठीक है, तो उनको नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आप पंजाब के अलावा किसी और स्टेट में रहते हैं। और द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे उसमें आप अपने आप को एज ए जनरल कैटेगरी के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि स्टेट की जो रिजर्वेशन की कैटेगरी होती है या जो भी कैटेगरी की लिस्ट होती है उनकी, वो अलग होती है स्टेट से। ठीक है, अगर आप अपने स्टेट में एससी में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अदर स्टेट में एससी में ही काउंट होंगे, आप ओबीसी भी उसमें हो सकते हैं। तो ये आपकी जो क्या होती है, लिस्ट होती है कैटेगरीज की, वो अलग अलग होती है। ऐसे ही अगर आप सेंटर की लिस्ट में एसटी कैटेगरी से हैं तो आप स्टेट की लिस्ट में एससी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप दो कैटेगरी के तो नहीं बनवा सकते सर्टिफिकेट्स, तो आपके पास अगर सेंटर का है तो सेंटर का ही मानेंगे, और अगर आप स्टेट का है आपके पास तो स्टेट का ही माना जाएगा, है ना। तो अब आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे और आपने प्रूफ भी देख लिया कि आप जो है भर सकते हैं या नहीं अदर स्टेट से। अब एप्लीकेंट ऑप्टिंग अदर्स इन जेंडर कॉलम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट होल्ड सर्टिफिकेट आइडेंटिटी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स Act 2009 which deals with application for certificate of identity. Read the section 6 of the Transgender Person Act 2009। तो ये उन ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अदर्स में भरेंगे। ठीक है, मेल फीमेल के अलावा अदर्स में जो भरने वाले हैं ये उनके लिए है। तो अगर वो भर रहे हैं तो उनको जो है एक आइडेंटिटी इशू होनी चाहिए उनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में है, उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़े तो एज की बात करें तो आपका एज काउंट जो होगा वो 1 जनवरी 2025 से ही होगा। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी जो उनकी एज लिमिट है, यानी सभी के लिए रिजर्व कैटेगरी के अलावा 18 से 37 साल के बीच की एज लिमिट है। तो अच्छा मौका है आपके पास, ये एज लिमिट काफ़ी अच्छी रखी है इन्होंने, मतलब अपर एज लिमिट 37 हर एक पोस्ट के लिए नहीं होती है, तो ये काफ़ी अच्छी इन्होंने रखी है। एससी ऑफ पंजाब की बात करें तो 18 से 42 साल की एज लिमिट इसमें रखी गई है। बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन भी उन्हें मिल जाएगा अपर एज लिमिट में, यानी 47 तक वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो बैकवर्ड क्लास है या अदर बैकवर्ड क्लास है पंजाब के, उनकी भी 18 से 42 साल के बीच में एज लिमिट है, और 5 साल का रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाएगा, उन्हें भी 47 साल तक फॉर्म भरने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 18 से 47 साल की एज लिमिट है, और 10 साल का क्या है इसमें रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन की बात करें पंजाब की तो 18 से लेकर नंबर ऑफ ईयर्स इन मिलिट्री सर्विस रेंडर, जितने भी आपने मिलिट्री में अपनी सर्विस दी है उतने साल प्लस 3 साल तक आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। ठीक, कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी इन सर्विस इन गवर्नमेंट या सेवी या पीएसयू। तो अगर आप गवर्नमेंट में वर्किंग है, पीएसयू में वर्किंग है, या सेमी उसमें बॉडी में किसी में वर्किंग है, सेमी मतलब आधी गवर्नमेंट है और आधी प्राइवेट है, उसमें आप वर्किंग है, तो वो 18 से 45 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। इन केस ऑफ पर्सन ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। ठीक है, तो जो भी पर्सन ऑलरेडी वर्किंग है, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने ले रखी है पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट में या अदर स्टेट गवर्नमेंट में, और और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में या यूनियन टेरिटरी या चंडीगढ़ में, तो उनको इस एज लिमिट तक फॉर्म भरने को मिल जाएगा। ठीक है, उनके लिए लागू है। क्वालिफिकेशन पर आते हैं, द एप्लीकेंट शुड पॉजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ साइंस या फिर इक्वलेंट देयर टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास सिंपली एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बी की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में वो चल जाएगी, और प्रोफिशिएंसी भी आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर में, इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। ठीक है, एप्लीकेंट शुड हैव passed matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory या elective subject और any other equivalent examination in Punjabi language। तो इसमें थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपने जो अपनी 10th की हो, जो भी 10th आपने की है उसमें आपने पंजाबी ज़रूर पढ़ी हो। ठीक है, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हुई होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
Applicant who have not passed matriculation with Punjabi as one of the compulsory या elective subject or any other equivalent examination in Punjabi language at matriculation level can apply however. But एक और अच्छी बात दूसरी खुशखबरी मान लीजिए कि अगर आपने नहीं भी पढ़ी है पंजाबी अपने मेट्रिकुलेशन में तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द सेम विद इन द प्रोबेशन पीरियड। तो आपको प्रोबेशन पीरियड में ये पास करना है, ठीक है। अच्छा मौका है आपके पास। इफ सेलेक्टेड फेलिंग विच देयर अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड कैंसिल। तो सभी कैंडिडेट भर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। तो लास्ट डेट जो इसकी है वो है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और पे एंड अलाउंसेस पर आते हैं। द सैलरी पे एंड अलाउंसेस एटसेट्रा ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी गवर्न एज द लेटेस्ट रूल एंड इंस्ट्रक्शन इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड ड्यूली एडप्टेड फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ पंजाब फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट जैसा भी आपको प्रोवाइड करने वाली है, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। रेगुलर की ये चीज़ क्या है कि फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ बताया इन्होंने, उसको हम स्किप करते हैं। फीस पर आते हैं। पे ऑनलाइन एंड नॉन रिफंडेबल फी। SC बैकवर्ड क्लास, OBC, ESM यानी एक्स सर्विसमैन, EWS ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब, उनको फीस टोटल 525 रुपये की देनी है। जो भी PWD हैं पंजाब के उन्हें 625 रुपये देनी है। और जो भी अदर जनरल कैटेगरीज हैं उनको 825 रुपये टोटल फीस देनी है, ठीक है। आगे चले अब तो इसमें आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। बाकी खुद भी आप क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे रेगुलरली वेबसाइट को। और आगे चलते हैं थोड़ा। और टेस्ट सेंटर की बात करें तो एनीवेयर इन नॉर्दर्न इंडिया में आपका टेस्ट हो सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसीजन लेने वाली है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको नोटिफाई कर दी जाएगी, किस पर, आपके वेबसाइट पर। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन पर आते हैं। द कैंडिडेट शैल हैव टू टेक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्राइजिंग ऑफ 60 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 60 ही क्वेश्चन आएंगे आपके ऑन इंग्लिश कंपोजिशन एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज के आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क के। ईच क्वेश्चन जो आपका होगा यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी इन्होंने नहीं रखी है। 1 घंटे का आपका पेपर होगा यानी 60 मार्क, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स। द मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। आजकल हर जगह यही अपनाने लगे हैं नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम, जिसमें कुछ को फायदा होता है तो कुछ को बहुत ज़्यादा नुकसान। और आगे बात करें, इन केस द सेट टेस्ट इज हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट एंड वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड स्प्रेडशीट टेस्ट। तो इसमें क्या है आपका कि अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया पढ़ने में, तो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बताऊं कि इन केस द सेट टेस्ट इज हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट एंड कैंडिडेट इक्वलेंट टू 3 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड स्प्रेडशीट टेस्ट। तो जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा और जो वो कैंडिडेट पास कर लेंगे एग्जाम को, फिर उनको फर्दर शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के लिए, ये एक ही है दोनों को मिलाकर। फिर स्प्रेडशीट का टेस्ट भी आपसे इसमें होगा। स्प्रेडशीट क्या है, जो एक्सेल है उसका टेस्ट भी आपसे इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ टेस्ट है जो कंपल्सरी है। इफ 2 और मोर कैंडिडेट आर हैविंग इक्वल मार्क टू द लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड स्प्रेडशीट टेस्ट, देन ऑल सच कैंडिडेट विल आल्सो बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड स्प्रेडशीट टेस्ट। इट इज क्लैरिफाइड that mere participation in shortlisting computer based test will not give any right to the candidate to participate in English shorthand, transcription test and spreadsheet test. Further, it is clarified that the marks obtained by candidate in computer based test will not be counted in the determining the final merit list. तो इसमें जो आपका CBT है वो उसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अब इसमें आते हैं। थोड़े नॉर्म्स दिए गए हैं आपके, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपकी टेस्ट होगा उसके लिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आपको जो है डिक्टेशन दी जाएगी, ठीक है। डिक्टेशन में आपको 80 वर्ड पर मिनट की कम से कम स्पीड निकालनी है। फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड में, उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा वो 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर पर आपका होगा तो आराम से आप कर लेंगे, कंप्यूटर पर आपको ट्रांसक्राइब करना है। फिर नो कैंडिडेट हु कमिट्स मोर देन 8% मिस्टेक शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। तो आपको 8% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। जितना भी आप उसमें लिखेंगे उसका 8% से ज़्यादा मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। स्प्रेडशीट टेस्ट पर है, दिस टेस्ट शैल बी ओनली ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। 10 मार्क का आपका पेपर होगा, 10 मिनट की ड्यूरेशन के लिए होगा। और क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, 40% सिक्योरिंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और जो कि 4 मार्क है, ठीक है। तो 10 मार्क का 40% कितना हो गया, 4 तो हो गया। तो 4 मार्क आपको 10 में से लाने ही लाने हैं, तब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बातें देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर आपको नोट दिया गया है ना कि जो भी आपकी आंसर शीट है इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन की, वो तभी चेक की जाएगी जब आप स्प्रेडशीट में कम से कम 4 या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, तो ठीक है। तो ये भी इन्होंने कंडीशन रखी है, स्प्रेडशीट आपको आना इसका मतलब ज़रूरी ही है। अब आगे चलें तो इसमें जो आपका दे रखा है कि जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स इंटरेक्शन के लिए यानी डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आपको क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली डीवी के लिए बुला लेंगे। अब आंसर की यानी सीकिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, क्रॉस ऑब्जेक्शन, तो ये सारी जो भी ऑब्जेक्शन आपको उठाने उसके लिए है। तो आपके लिए फीस लगेगी 25 रुपये की एक क्वेश्चन पर। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोसेस दिया है, आप चाहे तो समझ सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप इंटरेस्टेड है। बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने में, ना कि इन सब चीज़ों को जानने में, है ना।
तो ये चीज़ें हमने सारी देख ही ली हैं, आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है और सारी चीज़ें कंप्लीटेड है। तो अगर आपके पास कोई डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे, पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट में ही बता देना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।